सो गाइस, आज का एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 56 की लेसन में हम लोग कुछ नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दिखा दूंगा गाइस। ये सारे सेंटेंसेस हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद गाइस कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है वो भी इस वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं सेंटेंसेस कौन कौन सा है। तो गाइस जैसे कि देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिख रहा है, मैं खाना तो चाहता था लेकिन खा नहीं सका। मैं खाना तो चाहता था लेकिन खा नहीं सका। या फिर ऐसे सेंटेंसेस गाइस हम लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी बोलते हैं। जैसे कि कोई काम हम लोग करना चाह रहे थे लेकिन वो कर नहीं पाए, तब ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं कि मैं खाना तो चाहता था लेकिन खा नहीं सका। या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं गाना तो चाहता था लेकिन गा नहीं सका। मैं गाना तो चाहता था लेकिन गा नहीं सका। हम लोग गाना चाह रहे थे लेकिन गा नहीं सके। ऐसे हम लोग कभी ना कभी बोलते हैं। या फिर ऐसे बोलते हैं, वो खेलना तो चाहता था लेकिन खेल नहीं सका। वो खेलना तो चाहता था लेकिन खेल नहीं सका। मतलब उसका खेलने का मन था, वो खेलना भी चाह रहा था लेकिन खेल नहीं सका। उसके बाद ऐसे भी बोलते हैं हम लोग, वो आना तो चाहता था लेकिन आ नहीं सका। वो आना तो चाहता था लेकिन आ नहीं सका। तो गाइज ये जो सारे सेंटेंसेस आप देख रहे हो, इस सेंटेंस को हम लोग हिंदी में तो बड़े आसानी से बोल दिए हैं, लेकिन इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है ये हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, सेंटेंस ट्रांसलेट करना भी सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कौन सा है, उसके बाद सेंटेंस को ट्रांसलेट करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। नहीं तो अगर हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे तो इस तरह का सेंटेंस बना नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है वो जान लेते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने लिख रखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, SUB मतलब सब्जेक्ट। उसके बाद आपको क्या लिखना है, वांटेड टू। वांटेड टू ये आपका कॉमन रहेगा सब सेंटेंस में, वांटेड टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब जो वर्ब रहेगी उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी वहां पे। ठीक है, उसके बाद बट कुड नॉट, ये भी कॉमन रहेगा सेंटेंस में, बट कुड नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वांटेड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बट कुड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है गाइज, अब चलिए सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं इसके जरिए। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मैं खाना तो चाहता था लेकिन खा नहीं सका। मैं खाना तो चाहता था लेकिन खा नहीं सका। गाइस इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको वही स्ट्रक्चर का यूज़ करना है जिस स्ट्रक्चर को मैंने अभी बताया है। आपको सबसे पहले वांटेड टू को भी कॉमन में रखना है और बट कुड नॉट को भी कॉमन में रखना है। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। मैं खाना तो चाहता था लेकिन खा नहीं सका। अब देखिए कैसे बनता है सेंटेंस। आई वॉन्टेड टू ईट बट कुड नॉट ईट। आई वॉन्टेड टू ईट बट कुड नॉट ईट। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आया है आई, उसके बाद वांटेड टू। यहाँ पे मैंने वांटेड टू बोला था, देखिए वांटेड टू है। उसके बाद ईट, ईट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ईट। उसके बाद बट कुड नॉट, ठीक है, बट कुड नॉट। उसके बाद देखिए फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट का यूज हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो सेंटेंस कैसे बना, आई वॉन्टेड टू ईट बट कुड नॉट ईट, मतलब मैं खाना तो चाहता था लेकिन खा नहीं सका। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं गाना तो चाहता था लेकिन गा नहीं सका। मैं गाना तो चाहता था लेकिन गा नहीं सका। देखिए इंग्लिश कैसे बनता है, आई वॉन्टेड टू सिंग बट कुड नॉट सिंग। आई वॉन्टेड टू सिंग बट कुड नॉट सिंग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट यूज हुआ आई, उसके बाद वांटेड टू। देखिए यहाँ पे वांटेड टू कॉमन है, यहाँ पे भी देखिए वांटेड टू का यूज हुआ था, यहाँ पे भी वांटेड टू कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट आई थी, यहाँ पे वर्ब आया सिंग, क्योंकि यहाँ पे गाना बोला गया इसलिए यहाँ पे सिंग आया, और यहाँ पे खाना बोला था इसलिए ईट आया है। ठीक है, तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, उसके बाद बट कुड नॉट, ये भी कॉमन है, देखिए बट कुड नॉट, बट कुड नॉट। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ईट, यहाँ पे सिंग। देखिए यहाँ पे खाना था इसलिए यहाँ पे ईट का यूज हुआ, और यहाँ पे गाना है इसलिए यहाँ पे सिंग का यूज हुआ। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। वो खेलना तो चाहता था लेकिन खेल नहीं सका। वो खेलना तो चाहता था लेकिन खेल नहीं सका। देखिए इंग्लिश में कैसे बनता है, ही वॉन्टेड टू प्ले बट कुड नॉट प्ले। देखिए यहाँ पे
ही का यूज़ हुआ, सब्जेक्ट में यहाँ पे ही का यूज़ किया, क्योंकि हिंदी में क्या बोला है, वो का इंग्लिश है ही वांटेड टू। देखिए वांटेड टू यहाँ पे भी कॉमन है, वांटेड टू वांटेड टू वांटेड टू। उसके बाद प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग थी, यहाँ पे इट थी, यहाँ पे प्ले है, क्योंकि यहाँ पे खेलना बोला गया है, इसलिए खेल का इंग्लिश क्या है, प्ले, इसलिए यहाँ पे प्ले यूज़ किया गया है। उसके बाद बट कुड नॉट, देखिए बट कुड नॉट कॉमन है, बट कुड नॉट। उसके बाद प्ले, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो खेलना तो चाहता था लेकिन खेल नहीं सका, ही वॉन्टेड टू प्ले बट कुड नॉट प्ले। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। वो आना तो चाहता था लेकिन आ नहीं सका, वो आना तो चाहता था लेकिन आ नहीं सका। चलिए इसे भी बनाना सीख लेते हैं। ही वॉन्टेड टू कम बट कुड नॉट कम, ही वॉन्टेड टू कम बट कुड नॉट कम। देखिए यहाँ पे ही का यूज़ हुआ है, क्योंकि वो हिंदी में वो बोला है, इसलिए यहाँ पे ही का यूज़ हुआ है। उसके बाद वॉन्टेड टू, देखिए वॉन्टेड टू कॉमन है। उसके बाद आना, आना का इंग्लिश क्या है, कम, कम की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कम, आना कम। उसके बाद बट कुड नॉट, देखिए बट कुड नॉट यहाँ पे भी कॉमन है, बट कुड नॉट यहाँ पे भी कॉमन है, बट कुड नॉट यहाँ पे भी कॉमन है, तो यहाँ पे भी बट कुड नॉट कॉमन है। सारे सेंटेंस में बट कुड नॉट कॉमन रहेगा। इस तरह का कोई भी सेंटेंस अगर आपको बनाना हो, वहाँ पे वांटेड टू और बट कुड नॉट कॉमन रहेगा, और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये चेंज होगी, वो सेंटेंस के हिसाब से चेंज होगी, ठीक है। वो आना तो चाहता था लेकिन आ नहीं सका, ही वॉन्टेड टू कम बट कुड नॉट कम। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है गाइस सेंटेंस कैसे बनाना है वांटेड टू एंड बट कुड नॉट से, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।